जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज हम विधि के विधान की वो कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं जिसे यदि मनुष्य टालना चाहे तो टाला नहीं जा सकता। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होने वाला होता है उसी के हिसाब से परिस्थितियां बनती हुई चली जाती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये उस समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, जिनके नाम से ही हमारे देश भारत में विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालक, धर्मज्ञ व परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए पुत्र के समान स्नेह करते थे तथा रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालात व कुशल क्षेम जानने के लिए अपने राज्य भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। उनको भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया, पौ फटने लगी थी। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से निकल रहे थे और उस मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल था। प्रिय सज्जनों, तभी अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ियां काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी उसी समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि जंगल में से एक भयंकर रीछ दौड़ता हुआ आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर कि वो लकड़हारा चढ़ा था। प्रिय सज्जनों, उस रीछ को उसी वृक्ष पर चढ़ता हुआ देखकर, जिस पर कि वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, राजा को बड़ा ही अचंभा हुआ, क्योंकि एक रीछ किसी वृक्ष पर कभी भी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। भय के कारण वो थरथर कांपने लगा और उसके हाथ से उस वृक्ष की टहनी छूट गई, जिसके कारण उस लकड़हारे की पृथ्वी पर गिरने से मृत्यु हो गई। तभी वह रीछ उस वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। और राजा विक्रमादित्य अचंभे भरी नजरों से उसे निहारते रह गए और अपने मन में विचार करने लगे कि ये लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। तभी थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सिपाही, जो कि रात्रि में गश्त कर रहे थे, उधर ही आ पहुंचे और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। जब छोटे भाई की नजर कुएं की मुंडेर पर बैठी हुई उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह अपने बड़े भाई से बोला, देख भाई, उस कुएं की मुंडेर पर कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तभी उसका बड़ा भाई बोला कि तू ये कैसी बातें कर रहा है, बड़े भाई के होते हुए तू विवाह कैसे कर सकता है, क्योंकि बड़ा होने के नाते पहले मैं इससे विवाह करूंगा। तभी उसका छोटा भाई बोला, नहीं भाई, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, सबसे पहले मैंने इसे देखा है इसलिए मैं इससे विवाह करूंगा। तभी उसका बड़ा भाई कहने लगा, हम दोनों व्यर्थ में झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसके पास जाकर इस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि वह हम दोनों में से किसके साथ विवाह करने को तैयार है। ये हम दोनों में से जिसे भी पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वे दोनों आपस में निर्णय करने के बाद उस लड़की के पास पहुंचे और उसके पास पहुंचकर बड़े भाई ने उस लड़की से पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो और इस जंगल में बने हुए कुएं के पास बैठकर क्या कर रही हो। तभी वह लड़की कहने लगी, मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तभी छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है, यदि तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तभी वह लड़की कहने लगी, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और अपने घर से किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ,
तभी छोटा भाई कहने लगा, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तभी वह लड़की कहने लगी, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तभी दोनों भाई एक साथ बोले, तुम्हारी क्या शर्त है? तभी लड़की कहने लगी, तुम दोनों में से जो भी अधिक बलवान होगा मैं उसी के साथ अपना विवाह कर लूंगी, अर्थात उसी को अपना पति मान लूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, लड़की के मुख से इतना सुनने के बाद वे दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। प्रिय सज्जनों, लड़ते लड़ते उन दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली और देखते ही देखते एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी वह लड़की बहुत तेज ठाका लगाकर हंसी और उठकर वहां से चली गई। ये लड़की तो एक छलावा है, अब ये क्या करेगी? ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी उस लड़की से थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। प्रिय सज्जनों, अब तो सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। अब उन्हें अपनी भूख प्यास व राजपाट के बारे में कुछ भी ध्यान ना रहा। यदि ध्यान रहा तो केवल रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा का। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा ना रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, अपितु एक जहरीली नागिन का रूप धारण कर चुकी थी। वो जहरीली नागिन अब तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वो भयानक जहरीली नागिन उस नदी किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुकी और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गई। नदी के बीचों बीच एक नाव जा रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वो जहरीली नागिन उस नाव की तरफ बढ़ने लगी। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े हुए ये सब कुछ नजारा देख रहे थे। देखते ही देखते प्रिय सज्जनों, वो जहरीली नागिन उस नाव में चढ़ गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, नागिन पर नजर पड़ते ही उस नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूदने लगे। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वे तो तैर कर नदी पार कर गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। इसके बाद वो नागिन नदी से बाहर निकली और नदी के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ने लगी। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे ही चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के लिए एक बार फिर से अचंभा हुआ, क्योंकि उस नागिन ने एक बार पुनः अपना रूप बदला, क्योंकि अब उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना लिया था। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में विचार किया कि अब इस रहस्यमयी बलाय के बारे में जानकारी लेने का उचित अवसर है, क्योंकि इस समय वह बलाय एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में इससे सहजता से पूछ सकता हूँ। ये सब अपने मन में विचार करके राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे व रहस्यमयी बलाय का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य अपने तेज तेज कदमों से चलते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण अर्थात उस छलावे के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उस बलाय ने भी हाथ उठाकर राजा विक्रमादित्य का अभिवादन स्वीकार किया। तभी राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वो बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तभी राजा कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तभी वो कहने लगा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तभी राजा कहने लगे कि तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तभी वो कहने लगा, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना रास्ता नापो। तभी राजा कहने लगा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि तुम कौन हो। तभी वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तभी राजा बोला, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते,
मैं तुम्हारा तब से पीछा कर रहा हूं जब तुम एक रीछ बने हुए थे। उस समय तुमने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर तुम एक सुंदर लड़की बने और फिर उन दोनों सिपाही भाइयों को तुमने एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर तुमने एक जहरीली नागिन का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी में जा रही नाव पर चढ़ गए और तुम्हारी दहशत के कारण उस नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिसके कारण नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। इसके बाद आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब तुम सीधी तरह से सच सच बता दो कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वह बोला, यदि ना बताऊं तो। ये सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कहने लगे, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस बात को जानते नहीं हो कि ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर वापस नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की ये धमकी सुनकर वो वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा कि मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि ये महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी तुम एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके मुख से ये बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने मन में सोचने लगे, जिसने इस बहस में भी मुझे पहचान लिया वो कोई छोटी मोटी शक्ति तो हो नहीं सकती। तभी राजा विक्रमादित्य विनम्र भाव में बोले, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप मुझे ये बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तभी वो ब्राह्मण कहने लगा, किसी ने सत्य ही कहा है, इस संसार में 4 हट सबसे प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 राजहट, नंबर 2 त्रिया हट, नंबर 3 बाल हट, नंबर 4 योगी हट। तुम राजा हो, राजहट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं। इसलिए अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तो अब राजन, मेरी बात को ध्यान लगाकर सुनो। अब जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन बातों को तुम्हें बहुत ही ध्यान से सुनना है। मेरा नाम काल है। क्या तुम जानते हो, इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तब उसके पूर्ण अंग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वो सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, ये सब विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। और हे राजन, तुम ये भी जानते हो हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वे धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूं। मुझे ये पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर ले जाता हूं, अर्थात पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, अर्थात निश्चित है। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अर्थात वैसे ही हालात उत्पन्न कर देता हूं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। तभी राजा विक्रमादित्य कहने लगे, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु आपके कारण ही हुई है। तभी वो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, बेशक उसकी मृत्यु का कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि उस लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है, अर्थात वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है।
और फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण ही लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी परिस्थितियां पैदा कर दी। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वहां तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसीलिए मुझे भयंकर सर्प का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, अब तो मेरी बात को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूं। और आप इस बात को भी भली भांति समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और बहुत ही गंभीर हो गए। तभी काल कहने लगा कि हे राजन, अब मैं चलता हूं। तभी राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान की है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तभी कालदेव बोले, पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्रता से पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तभी राजा विक्रमादित्य कहने लगे, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस समय होगी। तभी कालदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं ये तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, पर यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तभी राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? तभी कालदेव कहने लगे कि हे राजन, यदि मैंने आपको पहले ही मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे। और आप तो इस बात को जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है, अर्थात चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क होता है। यदि मैंने आपको अभी ये बता दिया कि आपकी मृत्यु कब होगी, तो आप अभी से चिंताग्रस्त रहने लगेंगे और अपने राजकाज के कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हे राजन, अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। तभी राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय ना सही, कम से कम ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। तभी कालदेव कहने लगे, अब राजन मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने से होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वो वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चला गया और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य देव भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे और चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः अपने मन में गहन सोच विचार लिए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। और प्रिय दर्शक बंधु, आगे चलकर सचमुच में वैसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण ही हुई थी और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।